नमस्कार बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी सीरीज का ये चौथा वीडियो है। आपका स्वागत करता हूं मैं चंद्रशेखर विश्वास। सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति जो आपकी बुक है यानी सिविक्स की बुक है, उसका ये पहला चैप्टर है। उससे जुड़े हुए प्रश्न आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बेल्जियम देश की सीमा किस देश से नहीं लगती? ऑप्शन है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली। तो आपने अगर बेल्जियम का मानचित्र देखा होगा तो आपको पता है कि बेल्जियम देश की सीमा इटली देश से नहीं लगती। उत्तर है इटली। दूसरा प्रश्न है, बेल्जियम देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन है मैड्रिड, ब्रुसेल्स, बर्लिन, पेरिस। तो बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम देश की राजधानी में 80% लोग कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच, डच, जर्मन, इंग्लिश। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि बेल्जियम की राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। श्रीलंका एक देश है, तो ये एशिया के कौन से हिस्से में पड़ता है? प्रश्न ये है। मध्य एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई, पूर्वी एशियाई या पश्चिमी एशियाई? तो श्रीलंका एक दक्षिण एशियाई देश है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ या स्वतंत्र हुआ 1948 में, बिल्कुल भारत के आज़ादी के एक वर्ष बाद, जिससे आपको याद रहेगा, इसे याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की बहुसंख्यक आबादी कौन सी भाषा बोलती थी? तमिल, सिंहली, अंग्रेजी या तेलुगु? तो आप जानते हैं वहाँ भाषा को ही लेकर समस्या पैदा हुई थी, जिससे स्थिति गृहयुद्ध तक पहुंच गई थी। तो श्रीलंका की बहुसंख्यक आबादी बोलती थी सिंहली भाषा। अगला प्रश्न, श्रीलंका के अधिकतर सिंहली भाषी किस धर्म के मतावलंबी थे? यानी सिंहली भाषा जो लोग बोलते थे वह किस धर्म का पालन करते थे? ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या बौद्ध। तो इसका ऑप्शन है डी, सही ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म का पालन करते थे। श्रीलंका के तमिल भाषी लोग मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करते थे? आपने इस चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो तमिल भाषी लोग थे उनकी जो गैदरिंग थी, माने वो देश के किसी खास क्षेत्र में इकट्ठा थे। ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, मध्य भाग या संपूर्ण देश। तो इसका उत्तर है उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है बच्चों, श्रीलंका की सरकार द्वारा सिंहली भाषा को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया? आपने इस चैप्टर में पढ़ रखा है कि श्रीलंका की सरकार ने एक कानून जो है बनाकर अपनी संसद में वहाँ सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया और नौकरियों में उनको प्रेफरेंस दिया जाने लगा। तो यह कार्य किस वर्ष हुआ था? 1954, 1955, 1956 या 1957? तो सही उत्तर है 1956 में। 10वां प्रश्न है बच्चों, श्रीलंका की राजधानी क्या है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे बोर्ड के एग्जाम में। ऑप्शन है कोलंबो, कैंडी, अनुराधापुर या गाले। तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो। अगला प्रश्न है बच्चों, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि यह सामाजिक समूह के बीच संघर्ष को बढ़ाता है, यह राजनीतिक व्यवस्था की अस्थिरता को बढ़ाता है, यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है, या डी है इससे हिंसा होती है। तो आप जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी यानी शक्ति का बंटवारा जब हम अलग अलग समुदायों के बीच में करते हैं तो उससे हमारे समाज में जो संघर्ष है उसकी संभावना कम होती है। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है बच्चों,
कि सन 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 4 बार? तो सही उत्तर है 4 बार, जिससे इस 4 बार जो संशोधन किए गए थे वह बेल्जियम में रहने वाले अलग अलग समुदाय के जो भाषाभाषी लोग थे उनके आपसी संघर्ष को समाप्त करने के लिए किए गए थे। और बेल्जियम ने अपने देश की इस समस्या को बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही समझदारी से इसका निराकरण किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 13वां प्रश्न है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का वितरण क्या कहलाता है? आप जानते हैं ये सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और सरकार की ये तीनों अंग जो है, तीनों अंगों का महत्व समान है। तो इनके बीच में जो सत्ता या शक्ति का वितरण होगा वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन आइए, ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण, लंबवत वितरण या असमान वितरण। तो यह जो है क्षैतिज वितरण कहलाएगा। क्षैतिज वितरण मतलब हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला प्रश्न है, उच्चतम और निम्नतम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के वितरण को क्या कहते हैं? अब यहां कह रहा है जो ऊपर की सरकार है, हम जैसे भारत की व्यवस्था में देखते हैं केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और स्थानीय सरकार, इनके बीच जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो उस बंटवारे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, समतल वितरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर से नीचे का जो बंटवारा होगा शक्तियों का वह ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। जाफना श्रीलंका के किस हिस्से में स्थित है? जाफना आप जानते हैं यहाँ तमिल भाषा भाषी लोगों की संख्या बहुतायत में थी। और इसका ऑप्शन आप देखें, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग। तो श्रीलंका का जब मानचित्र आप देखेंगे तो सबसे ऊपर यानी उत्तर की तरफ आप पाएंगे जाफना को। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी भाग। बच्चों, इस तरह के प्रश्न जो श्रृंखला चल रही इसे आप बहुत ध्यान से देखें, यह आपके आगामी बोर्ड की परीक्षा में बहुत लाभदायक होंगे। इन वीडियोस को आप अपने मित्रों के साथ जो 10वीं में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ हो और शिक्षक जो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको भी इस बात से खुशी मिलेगी कि आप लोग उनके वीडियो से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम वीडियो को आखिरी छोर की तरफ ले चलते हैं। एक प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं? तो आप इस चैप्टर में पढ़िएगा बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।